हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके 2 अगस्त की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या मैसेज है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस। मेष राशि वालों को डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये, आप में से कुछ लोगों को एक तरीके की एक फॉर्म ऑफ पावर मिलती हुई दिख रही है। ओके, ये मुझे लगता है कि अगर आप शिव भक्त हो तो डेफिनेटली कोई भगवान शिव की कोई ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास आने वाली हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगी। प्रॉब्ली समाज में अपने आप को लेके भी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे जो यहाँ पे मैसेज दिख रहा है वो ये है कि जो लोग सिंगल हैं एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कॉइन्स एंड द स्ट्रेंथ। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ लगाने को बोला जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर सको। ओके, जितना ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को जान पाओगे। इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को जानने की नीड है कि आप हो कौन। ओके, वृषभ राशि है कौन, वो एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे झुंड के साथ बैठ के नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों के साथ रह के नहीं आएगी। जब तक आप अपने आप के साथ अकेले नहीं रहोगे तब तक आप अपनी ट्रू ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। जेमिनाई के लिए डेफिनेटली आई डू सी कि आप किसी पर्सन को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी पर्सन को, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मेल हो तो आपको कोई एक ऐसे पर्सन को लेके आपके अंदर एक इतनी रिस्पेक्ट आ रही है, इतना ज़्यादा डिवोशन आपके अंदर आ रहा है उस पर्सन को लेके। और अगर आप फीमेल हो तो किसी पर्सन मतलब जो भी आपके पार्टनर होंगे या कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसको आप अभी नहीं जानते, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, तो इस पर्सन के अंदर आपको लेके वो रिस्पेक्ट और डिवोशन आ सकता है। तो बहुत ही डिवाइन और ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट। कर्क राशि की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई अपने की ही बात है जो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर चुकी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड या हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर्सन से उम्मीद ना हो और वो पर्सन कुछ ऐसा कर दें तो हमें और ज़्यादा दुख होता है। तो उस तरीके की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, इस हार्ट ब्रेक को, इस डिसअपॉइंटमेंट को आप बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज अब आपके पास एक पावर है जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभालते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस। सिंह राशि वालों के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा एक आपका हो सकता है बैड कर्मा वाला फेज़ यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको भोगनी ही भोगनी पड़ेंगी। ओके, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो पूजा पाठ कुछ भी आप कर लो, आप उन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते हो, आपको वो भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी चीज़ है या वो बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर कहीं पे कंफ्यूजन होती है, कोई इल्यूजन्स होते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है, जो हो रहा है उसको होने दो। ओके, यू नीड टू सरेंडर टू गॉड। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए मुझे एक फियर ऑफ जजमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके अंदर कुछ इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं कि सामने वाला मुझे लेके क्या सोचेगा, मैंने तो ऐसा किया था, क्या सामने वाला मुझे माफ़ कर देगा। सामने वाले को लग सकता है कि मैं तो एक चीटर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और ये सब चीज़ें, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम डालते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा साबित करने में लगे हुए हो। सो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा आपको सरेंडर करना है। थोड़ा सा आप जितना आप प्रे कर सकते हो, अगर आप प्रे कर सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हो, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख सकते हो, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इट सीम्स कि आपके करियर में, ठीक है, आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ लोगों को अगर आप अपनी करियर में अच्छा कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, तो कुछ लोगों को इस चीज़ की सुहान नहीं होगी। ओके, तो इस वजह से आपको थोड़ा नीचा दिखाया जा सकता है, आपको कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन वाली एनर्जी फील करवाई जा सकती है, थोड़ा सा आप कंपेयर्ड फील कर सकते हो। तो इस वजह से मेरे को एक वो वाली एनर्जी लग रही है कि कोई आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको थोड़ा नीचा दिखाना चाहेंगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। स्कॉर्पियो के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने को बोला जा रहा है। ओके, अब आप चाहे स्टूडेंट हो या अगर आप वर्किंग भी हो, तब भी आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपनी नॉलेज को आपको अपग्रेड करना है, अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने की नीड है। जो लोग बहुत टाइम से आपने कोई पढ़ाई नहीं किया और अब आपको लगता है कि यार अब पढ़ाई नहीं होगी या और कितना या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे करेज लगा के अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड करो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड योर स्किल्स। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द फूल एंड 2 ऑफ कॉइन्स। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो वहाँ पे अब बैलेंस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आता हुआ दिख रहा है। साथ में मुझे ये भी लगता है कि अगर आप मछलियों को मतलब खाना देते हो या कुछ ऐसा करते हो, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अंदर से बैलेंस फील करवाएगा। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव एस ऑफ कॉइन्स। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो आप पैसों का बहुत अच्छे से सही इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है विद मनी वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। सही जगह पे इन्वेस्ट करना, अगर आप पहले कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते थे, अब पैसा इज़ व्हाट, पैसा इज़ ऑल्सो वीनस, राइट। तो वीनस की जो एनर्जी है उसको आप ढंग से समझ पा रहे हो। ओके, वीनस के साथ जो आपका कनेक्शन है वो आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपका वीनस अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, वीनस के बारे में पढ़ो, ये सब चीज़ें अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा की एलिमेंट मिल जाएगा, कुछ ऐसा एक आहा मोमेंट आप एक्सपीरियंस करोगे जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को या आपकी जो रिलेशनशिप है विद फाइनेंसेस उस चीज़ को इम्प्रूव कर देगा। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आई डू सी कि कहीं ना कहीं आपके पास या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट या अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी आ सकती है। इट सीम्स कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपको आके टेक्स्ट करेंगे, कब आपसे कोई अपॉलॉजी मांगेगा या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ नॉर्मल काम कर रहे होगे, वो काम करते करते आपको कुछ एकदम से अनएक्सपेक्टेड मिल जाएगा, एक सरप्राइज एलिमेंट वाली एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। पाइसेस के लिए डेफिनेटली सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे सिंगल है एंड आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख के बैठे हुए हो, लेकिन यू नेवर नो, आप अपने दोस्तों के थ्रू या किसी ओकेजन में जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो एंड यू माइट मीट समवन, ठीक है, किसी स्पेशल पर्सन से आप मिल सकते हो। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि किसी के साथ मिलके आप कुछ बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ लोगों के थ्रू आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसके लिए आप करने के लिए बने हो, मतलब यूनिवर्स ने डिसाइड किया हुआ है कि ये XYZ पर्सन यही काम करेगा। तो जब हमें वो काम मिल जाता है ना, उसके बाद वी नेवर बैक आउट, और वो काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत जॉय मिलता है। सो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड दैट वाज इट, दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।